बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 12 जनवरी वो फाइनल डे होगा जिस दिन कागजात नामजदगी मंजूर होने और फाइनल लिस्टों की तरफ मामला चले जाएंगे। आपने कहा था उससे 2 दिन पहले सियासी मारा मारी इंतहाई बढ़ जाएगी, उसमें इजाफा होगा। आज 10 तारीख है, 2 दिन बाकी हैं। सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है? नून लीग और MQM के मामला तो तय पा गए, ये IPP के मामला कहाँ तक पहुँचे? देखिए, मैं इस वीडियो में ना आपको कुछ बहुत ही अहम वीडियो क्लिप्स वो प्ले करके सुनवाऊंगा कि इस वक्त टेम्परेचर्स क्या चल रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और जाहिर है कि नून लीग ने अब सरेंडर के लिए ना वजूहात बताना शुरू कर दी और माहौल बनाना शुरू कर दिया। बड़ी अननोटिस्ड सी डेवलपमेंट हुई है एक। अच्छा। हाँ, बड़ा एक ऐलान किया, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा दिलचस्प ऐलान है। उस ऐलान के बहुत सारे मतलब हैं। अच्छा। हाँ, और जाहिर है कि ये जो सारा माहौल बन रहा है इसका ताल्लुक बल्ले के फैसले के हवाले से भी है। अच्छा। बहुत सारे लोग देखेंगे उस वक्त तक उसका भी नतीजा निकल आया होगा, क्योंकि उसका नतीजा अगर 12 से आगे जाता है तो फिर वो बिल्कुल ही इट हैज़ टू कम बिफोर दैट। बिल्कुल। आगे जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तो शेड्यूल बढ़ा दिया ना 23 तारीख तक जी। उसमें तो 10 दिन का इजाफा हो गया है मखसूस नशिस्तों का। तो अगर वो फैसला आ जाता है तो यहाँ पर ये टिकट चले जाते हैं तो उनकी स्क्रूटनी आगे हो सकती है। सही। तो अभी तक 8 तारीख के इलेक्शन के हवाले से ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा कि जिसके बारे में ये कहा जा सके कि ये जवाज़ है जिस पर इलेक्शन ना हो। लेकिन आगाज़ में वो मैं एक मिसाल, एक बात जो है वो बता चुका हूँ असदुल्ला खान साहब के साथ वीडियो में, लेकिन ज़रा बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी होगी। आप मुझे एक बात बताएं, आपके कमर पे कभी खारिश हुई है? जी। कभी ऐसी जगह खारिश हुई है कमर पे जहाँ पे आपका हाथ ना पहुँच रहा हो? हाँ हाँ, जिसमें बहुत ज़्यादा उलझन होती है। उलझन होती है ना। तो जब ऐसी उलझन होती है तो आप क्या करते हैं? आप किसी से मदद की दरख्वास्त जी करते हैं कि खुजा दें आप मुझे यहाँ पे। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये बंदा हैं? और अगर वो बंदा इनकार कर दे कि नहीं मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, फिर क्या होता है? फिर आप कोई चीज़ का सहारा लेंगे यार, कोई दीवार। कंधा उठा लेंगे, कोई ब्रश उठा लेंगे, दीवार के साथ किसी हाँ, वो जानवर वही लगता जानवर है। की तरह वो भैंस जो है वो जाके रगड़ती है। तो मसला ये है कि ये जो सियासी जमातें हैं ना, नून लीग है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, MQM है, बाकी जमातें हैं, इन सब की अपनी अपनी जो है ना वो खुजली है। अच्छा। और वो है खुरक। वो है कमर के उस हिस्से में हाँ। कि जहाँ पर इनका अपना हाथ नहीं पहुँचता। इन्होंने मदद मांगी जी। जिससे कि हमारी इस मामले में मदद फरमाएं, सारी इलेक्शन के लिए हमारी मदद पंजाबी में फरमाएं। उससे कहते हैं साड़ी खुरक मट्ठी कर दो। हाँ, तो वो हमारी जो है ना वो मदद फरमाएं इलेक्शन में। ये मसाइल हैं जी। और ज़ाहिर है दारोमदार इनका कुछ और लोगों पर है। तो इन्होंने कहा कि आप हमारी मदद फरमाएं, हमारी ये ख्वाहिश है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अपनी मदद आपके तहत कि एक दूसरे के साथ ताउन किया जाए। अच्छा। तो वो जो MQM है और नून लीग है उन्होंने तो फैसला कर लिया है कि 242 के हवाले से कि शहबाज शरीफ जो मुस्तफ़ा कमाल वापस ले लेंगे। ये बाकी सारी कहानी है कि जनाब आइन में तरमीम करनी है। आपको या किसी को वाकई लगता है कि आइन की तरमीम लेके अड़े हुए थे ये मामला कि आइन की तरमीम होनी है या नहीं होनी? बिल्कुल भी नहीं। आइन की तरमीम करने के लिए 2/3 अक्सरियत जी, चाहिए 2/3 होती है। मेजॉरिटी चाहिए। तो बिल्कुल। ये 2/3 मेजॉरिटी की इस वक्त कोई शक्ल बन रही है? बिल्कुल। जब कोई शक्ल नहीं बन रही तो फिर जाहिर है कि इनके तो मामला। असम्बली में जाने के रास्ते नहीं निकल रहे। हाँ, तो साथ में जो IPP वाला मामला भी है ना वो आपको पता है कि फिर IPP वाले मामले पे तो फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला है। मियाँ साहब जो हैं बहुत सारी कमिटमेंट्स कर चुके थे जिनसे फिर वो भाग गए। मियाँ साहब ने ना वो जिस तरीके से हीरोइन होती है वो पट नहीं रही होती हीरो से। वो स्टार्ट में हार्ड टू गेट कि जनाब आपने नज़रअंदाज करना है, हार्ड टू गेट खेल रहे थे मियाँ साहब। जी। और अपने हरकारों के ज़रिए उन्होंने अपने प्यादों के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई। पहले आपको आगाज़ याद है आगाज़ कहाँ से हुआ था? मैं भी आपको बताता हूँ माहौल क्या बन रहा है। आगाज़ यहाँ से हुआ था कि नून लीग अपने बज़ोरे बाजू 2/3 अक्सरियत लेगी। फिर कि हम जनाब अपनी बलबूते पर ना किसी से इत्तेहाद करेंगे, ना हम किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे, हर हलके पे शेर धाड़ेगा जी। हर हलके पे अपना कैंडिडेट देंगे।
फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगे, टोन डाउन होने लगे। फिर जब सचमुच करने की बात आई तो मियाँ साहब को किसी ने बताया ना 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 ये ना करना, जहाज़ उड़ेगा बाद में। जिनके साथ आप सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं आज़ाद तो सारे वो ले जाएंगे, आपके पास तो ऐसा कोई जहाज़ नहीं है जो जहांगीर तरीन के पास है, जो अलीम ख़ान के पास, इनके वाले वो तो आपके पास नहीं है, और फिर उनको ज़्यादा जो है वो आशीर्वाद हासिल है, तो वो जाएंगे, वो सारे आज़ाद इकट्ठे कर लेंगे और वक्ता डाल देंगे। आपकी मरकज़ में हुकूमत के बदले पंजाब की हुकूमत लेंगे। अलीम ख़ान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। बिल्कुल तो मियाँ साहब ने जनाब अपने हरकारे दौड़ा दिए और उन्होंने कर दी पूरी गेम डिफरेंट। उन्होंने जनाब कह दिया कि हम तो किसी से कर ही नहीं रहे, आईपीपी से नहीं करेंगे, वो 4-5 के ऊपर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरी तरफ आईपीपी भी बड़ी डिफरेंट काम की है। अच्छा, आईपीपी ने ये किया कि आईपीपी ने अपना वज़न बढ़ाने के लिए ना, और वो कालीन वाला आता है ना, फेरी वाला, वो आगे कालीन आपको बेचने के लिए बताता है कि ईरान से आया हुआ है और फलाना कालीन है, फलाना कालीन है, 25,000 हाथ का बना हुआ है, ऐसे है। 25,000 रुपये कीमत है, खड्डी के ऊपर बना हुआ है, मशीन पे नहीं बना हुआ। और 25,000 रुपये वाला वो आखिर में 2500 का दे के जाता है। तो आईपीपी ने ये किया कि उन्होंने कहा कि हमें 26 कौमी असम्बली की सीटें चाहिए और 45 हमें सूबाई असम्बली की चाहिए। अब बारगेन चल रहा है, इधर से 5 की आवाज़ शुरू होती है, 5 से नून लीग शुरू होती है कि बस 5 सीटों पर एडजस्टमेंट कर लेंगे, उधर से वो जनाब 26 जमा 45 सीटें। अच्छा, जब मामला वो नहीं बन रहा होता और आखिर में अपने कागजात जमा कराने का और ऐलान करने का नाम आता है, वक्त आता है, तो आईपीपी कहती है कि हम 18 कौमी असम्बली के हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन 18 कैंडिडेट नहीं है, 14 कैंडिडेट है, कैंडिडेट 11 या 12 कैंडिडेट है। अच्छा। वही 3 हलकों से अलीम खान लड़ेंगे, 3 हलकों से ओन चौधरी लड़ेंगे, 2 हलकों से जहांगीर तरीन लड़ेंगे, जनाब 2 हलकों से फ़ारूक हबीब लड़ेंगे, सरवर ख़ान को 1-2 हलकों से लड़ेंगे, सभी को जनाब फैज़ुल हसन चौहान को भी ऊपर नीचे को कौन कौन सी सीटों के ऊपर, बेसिकली वो उन्होंने अपना फिर एक और पत्ता खेल दिया। सही। लेकिन अब आपको कुछ चीज़ें जो हम गुज़श्ता वीडियो में भी कर चुके हैं कि नून लीग के कुछ बड़े हैं जिनकी खुफिया मुलाकात हुई है, कोई ये गॉसिप है, बड़ा हॉट गॉसिप है, कंफर्म नहीं है ना डिनाइल है उसका, लेकिन ये है कि शहर इक़्तिदार की किसी अहम सड़क पे जो है वो मुलाकात हुई है और उसमें कोई डांट डपट भी हुई है। उसमें ये भी बताया गया कि आपने तो ये है आपकी इस वक्त पोजीशन, क्या कर रहे हैं, सर्वेज ये कह रहे हैं, हाँ, एक दूसरे की मदद करें, ताउन करें, ताउन के बगैर आप कैसे वो जनाब आगे चल सकते हैं। तो वो जो सारे जो बड़बोले हैं ना नून लीग के, माहौल देखें क्या बनाना शुरू किया। इरफान सिद्दीकी साहब ने बाकायदा अब अपने, क्योंकि देखें रिजेंटमेंट तो है जी नून लीग के अंदर भाई, कि अगर आप तलाल चौधरी भाई किसी को जो उनके मुखालिफ हैं उनको तो तलाल चौधरी बुरा ही लगता है ना, पीटीआई और दूसरे लोगों को, लेकिन तलाल चौधरी नून लीग का तो यार एक उसने बड़ी, अगरचे पहले माजी में बेशक उन्होंने भंगड़े डाले हों परवेज़ इलाही की गाड़ी के आगे, यार ये भी आपको याद है, हाँ, माजी में बेशक उनकी वीडियोस हों कि वो डांस कर रहे हैं परवेज़ इलाही की गाड़ी वज़ीर आला के लिए, लेकिन जब वो नून लीग में आए तो उन्होंने नाअहली सही नून लीग के लिए तंजीम साजी, पता नहीं क्या क्या उनके साथ वो, हाँ, ज़ख्मी हो गए सारा वो हुआ कि जिसको तंजीम साजी के लिए बुला के उनकी पिटाई कर दी हो, लेकिन वो पार्टी के साथ खड़ा रहा हो थ्रू थिक एंड थिन। हाँ, डिफेंड बहुत किया। आप उठा के नवाब शेर वसीर की जगह जो पहले जनाब पीपल्स पार्टी में इलेक्ट हुआ, फिर वो चला गए पीटीआई में, फिर वहाँ पे इलेक्ट हो गए, फिर अब नून लीग के पे उन्होंने नजरें जमा ली। राजा रियाज साहब, आप वो जनाब राजा रियाज, राना एहसान अफजल को जनाब आप साइड लाइन कर दें, उनकी वालदा को भी आप एडजस्ट ना करें, पहले छोटी सीट पे करते थे, तो उनके अंदर लड़ाइयाँ, उनको मैसेज दे दिया नून लीग जी। नून लीग ने बेसिकली कल रात जो है ना इस हवाले से टॉस कर दिया, चीज़ बता दिया है, एक हिंट दे दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि आम इंतखाबात में टिकटों से महरूम नून लीगी रहनुमाओं को भी एडजस्ट करेंगे। लॉलीपॉप जी, वो जो होता है ना कि ट्रक की बत्ती वो उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, हम आपको, अच्छा होता है हर सियासी जमात ना जिनको नहीं दे पाती, वो अपने हलके में तकसीम ना हो जाए, वोटर तकसीम ना हो जाए, जो जिस बंदे को नहीं दे रहे वो गेम ना कर दे कि अच्छा मैं नहीं जितना तो फिर मैं किसी और भी नहीं जितना देंगा जी, वो होता है ना, प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े कर देते हैं, अपने लोगों को कह देते हैं इसको वोट नहीं डालना, दूसरी तरफ वोट डाल दो ताकि हमारी कोई थोड़ी सी बने
देखिए मरी से भी डेवलपमेंट आ रही है। अच्छा, मरी से भी एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। अच्छा, इरफान सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के जिन अरकान को टिकट नहीं दिए जा रहे उन्हें सेनेट और बल्दियाती इंतखाबात में एडजस्ट किया जाएगा। फिर वो ये कहते हैं कि जब सीट एडजस्टमेंट का उनसे सवाल होता है, वो कहते हैं कि इंतखाबात के दौरान ज़रूरियात के तहत सियासी जमातें एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करती रही हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे की हरीफ जमातें भी एडजस्टमेंट करती रही हैं। ऐसी एडजस्टमेंट किसी ने नहीं की कि आप बाप को क्या कहते थे, एमक्यूएम को क्या कहते थे, जीडीए के मुतल्लिक, आईपीपी में जो इस वक्त लोग हैं उनके मुतल्लिक आपकी चौधरी शुजात जिनको ये कहते थे ये सियासी कूड़ा क्रिकेट है, ये नहीं हमने लेना, इनको नहीं एडजस्ट करेंगे। जब आप 2008 में ये बात कहते थे, 13 में ये बात कहते थे, 18 में ये बात कहते थे, तो 2024 में कुछ तो हुआ है, कहीं ना कहीं तो सॉफ्टवेयर की ट्यूनिंग हुई है। अच्छा, वो कहते हैं कि जो पार्टी के दरीना कारकुनान हैं उनको नज़रअंदाज करके नए शामिल होने वालों को जो टिकट देने के बारे में जब उनसे सवाल हुआ तो वो कहते हैं कि देखें, अगर हमने किसी से कोई कमिटमेंट की है और उसे पूरा नहीं करते तो उसके भी मनफी असरात हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी ज़िम्मेदार सियासी जमात का वतीरा हो सकता है कि पहले वादे करे और फिर उससे मुकर जाए। तो साथ ही उन्होंने कहा कि उसका भी नुकसान है अगर दरीना कारकुन को, तो हम उनको एडजस्ट करेंगे। बेसिकली उनको एक लॉलीपॉप दे दिया है अपने लोगों को कि जनाब हम आपका ख्याल रखेंगे। इसका मतलब ये है कि वो अपने बहुत सारे लोगों से कल, जी आज नहीं, कल 11 जनवरी 12 तारीख 11 और 12 तारीख को 2 दिन में वो ये रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि मेहरबानी करें अपने अब कागजात वापस ले लें। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर हम फलां को साथ एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। और वो आपको उसकी वजह मैं आपको बताऊं, बड़े तेवर जो है ना जो इस वक्त आईपीपी के हैं उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग खबर क्या चली थी। एक प्यारा जुमला आरिफ हमीद भट्टी साहब ने बोला कल, उनने क्या इसी सिचुएशन में कि अगर मुस्लिम लीग नून ओन चौधरी के मुकाबले में अपने किसी एमएनए को बिठा रही है तो कितनी मजबूर होगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ओन चौधरी वो है जिसके लिए वो अपना काउंसलर ना बिठा। जी बिल्कुल ऐसे ही, और वो एमएनए बिठा रही है, तो कितनी मजबूरी है इस वक्त। और मजबूरी भी किस वजह से है और आईपीपी बेसिकली कर क्या रही, खबरें क्या चली थी, मैं उससे पहले आपको बताऊं कि मरी में भी ना सरप्राइज़ आ रहा है। अच्छा, हाँ, अभी उसको उस सरप्राइज़ का चेहरा होगा शाहिद खाकान अब्बासी या नहीं, ये अभी नहीं था। राइट, वो बैकएंड पे रहेंगे या फोर फ्रंट पे आएंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन वहाँ पर जो बड़े अहम तरीन लोग हैं ना, कुछ उनसे मेरी बात हुई है कि क्या चल रहा है भाई मरी में, क्या आप लोग कर रहे हैं। उनका देखें बात यह है कि शाहिद अब्बासी साहब ने तो कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। अच्छा, तो इलेक्शन तो वो नहीं लड़ रहे। और नून लीग के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अभी बगावत भी नहीं की उस तरीके से कि मैं कह रहे हैं सही है। हाँ, तो लेकिन बात यह है कि इलेक्शन में अगर वो नहीं खड़े होते और जिस तरीके से उन वहाँ से उस हलके से और बाकी हलकों से पीटीआई को साइडलाइन किया गया, उनका कोई भी काबिल ज़िक्र कैंडिडेट नहीं होता, नून लीग जोर लगाए, नून लीग जीत सकती है। अगर नून लीग जीत जाती है तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी विल लूज हिज फेस कि शाहिद अब्बासी वाज नथिंग। जी, उस हलके में शाहिद अब्बासी का कोई वोट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो देखो साइड पे था, हम फिर भी जीत गए। सही, बिल्कुल सही। तो उनका मकसद जीतना नहीं है किसी भी पैनल या कैंडिडेट का, उनका इस वक्त फेवर में ये बात जाती है कि नून लीग हारे। उसके लिए बैक एंड पे रह के या फोर फ्रंट पे आके एक कैंडिडेट नहीं, पूरा पैनल लॉन्च किया जा रहा है। अच्छा, हाँ, ऊपर की सीट नीचे की सीट। अब वो उसका ऐलान खुल के करते हैं, कैंपेन करते हैं या ड्राइंग रूम्स में मामला रहता है, लेकिन जोर लगेगा पूरा कि असी जीतिए ना जीतिए, तुसी भी नहीं पीटीआई जीत जावे, कोई और जीत जावे, नून लीग ना जीते। क्योंकि अगर नून लीग विदाउट शाहिद खाकान अब्बासी मरी से सीटें निकाल लेती है तो उससे ये साबित हो जाएगा कि शाहिद खाकान अब्बासी वैल्यू ज़ीरो है, की वैल्यू कुछ भी नहीं है। असल में तो नून लीग वो जो कहते हैं ना कि एक समंदर है, एक बाल्टी पानी की निकल जाएगी, नून लीग एक पहाड़ है, एक पत्थर लुढ़क के नीचे गिर जाएगा। देखो कहाँ गया जावेद हाशमी, देखो कहाँ गया
चक्री वाले चौधरी निसार, तो शायद खाकान अब्बासी भी ऐसा एक राह में पड़ा हुआ पत्थर होगा, समंदर से दूर पानी पे गिरकर खुश्क हो जाने वाली पानी की बाल्टी होगी। ये मिसालें देते हैं ना ये लोग, तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ जो है वो इन मिसालों को का रद्द करने के लिए कोई तैयारी इस वक्त मरी में चल रही है। अब आपको मैं बताता हूँ, देखें खबर क्या चली थी। खबर ये चली थी कि IPP जो है ना उसके साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए नून लीग राज़ी हो गई है। कुछ 6-7 सीटों की बात हुई, 6-7 सीटों के ऊपर राज़ी हो गई है, और वो यानी और 13 कोई सूबाई असम्बली की सीटें हैं। उन्होंने कहा कि हम राज़ी हो गए हैं कि लोधरा से नहीं एडजस्ट करेंगे, जहांगीर तरीन को हम मुल्तान में एडजस्ट करेंगे, अलीम खान को हम 117 में एडजस्ट करेंगे, हल्का नंबर 117 लाहौर का, 119 में नहीं करेंगे। ओन चौधरी को हम एडजस्ट कर लेंगे, हम जो है वो फयाजुल हसन चौहान को या सरवर खान को हम एडजस्ट कर लेंगे। फयाजुल हसन चौहान नहीं चला था, सॉरी, फयाजुल हसन चौहान नहीं, सरवर खान को हम एडजस्ट कर लेंगे चौधरी निसार वाले हल्के में। सही। अच्छा, पहला इम्पैक्ट तो ये आया कि नून लीग के अपने लोगों ने वहाँ पर ख़ास तौर पे चौधरी निसार के हल्के में उन्होंने कहा कि इंजीनियर कमरुल इस्लाम नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर वो अपना बैठ बिठा देते हैं कैंडिडेट जिसने कुर्बानी दी, लास्ट आपको इनका इलेक्शन याद होगा, इनके बच्चे ने कैंपेन की थी, अगर वो कागजात वापस दिलवाते हैं उनसे, तो नून लीग के जो वर्कर है ना, जो वहाँ का वोटर है, वो ये कहते हैं कि हम गुलाम सरवर को तो नहीं देंगे वोट जी, हम फिर चौधरी निसार को वोट देंगे। तो उनके लिए वहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या हुई थी, ना फयाजुल हसन चौहान का नाम आ रहा था, ना आ रहा था फ़ारूक हबीब का नाम। अब फ़ारूक हबीब का हल्का कैसे एडजस्ट करें, भाई उधर राजा रियाज है। नहीं, राजा रियाज नहीं, फ़ारूक हबीब का जो मुकाबला है वो आबिद शेर अली के साथ है, और वहाँ से आ रहे हैं, तो वहाँ पर अगर एडजस्ट करेंगे आबिद शेर अली को कैसे बिठा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम फिरदौस आशिक अमान के साथ भी नहीं होगी, और जो उधर एक और पैसे वाली पार्टी गई है, हाँ, उनके साथ भी, हुमायूं अख्तर के साथ भी कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। वो हाजा साद रफीक वाला हल्का है, ये मेरे ख्याल में खानेवाल के पास से लड़ रहे हैं, जहानिया तांदलिया वाला फैसलाबाद के पास। जी 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 जी। तो वो जनाब इन्होंने जब इस किस्म की बातें की ना, तो आपको मैं बता देता हूँ। पहली बात ये कि ऐलान आया जो जहांगीर तरीन है, लोधरा से तो होगा, लोधरा से तो लड़ेंगे इलेक्शन बलोच साहब के मुकाबले में, वो सारा वो चला। अच्छा, फिर उनकी भी वहाँ पर बलोच, कांजू एंड ऑल, वो सारा एक कांजू तो आज़ाद लड़के आते हैं, फिर नून ज्वाइन कर लेते हैं। अब फिरदौस आशिक अमान ने एक वीडियो पैगाम निकाला है, हंगामी वीडियो पैगाम, और एक गुफ्तगू फरमाई है, वो ज़्यादा दिलचस्प है, जो फैजुल हसन चौहान ने की। सही। लेकिन पहले ज़रा मैं ना थोड़ा सा फास्ट स्पीड करके आपको प्ले करके सुनवाता हूँ कि जो पैगाम इस वक्त जारी किया है फिरदौस आशिक अमान ने, वो बड़ा दिलचस्प है। वो क्या कहती हैं, सुन लें ज़रा फिरदौस आशिक अमान साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि NA-70 सियालकोट से आपकी बेटी, आपकी बहन वोट की ताकत से असेंबली में पहुंचने की जदोजहद में मसरूफ है, और इस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ते हुए अपने लोगों को बार बार ये बावर करवा रही हूँ कि इस इलाके की पसमानदगी, बेरोजगारी, गुर्बत और उसके साथ जुड़े जितने भी मसाइल और मुश्किलात हैं, उनके हल की कुंजी सिर्फ आपकी बहन के पास है। लिहाजा आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग सियासी यतीम अफवाहें फैला के आपको गुमराह करके इस हल्के के अंदर बदगुमानी पैदा करने की कोशिश में मसरूफ हैं, वो कान खोल के सुन लें कि NA-70 का इलेक्शन डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान डंके की चोट पर लड़ेगी और अपने लोगों की वोट की ताकत से वहां से जीत के उनके दुखों का दावा करेगी। और जो लोग बेबुनियाद अफवाहें फैला के, प्रोपेगेंडा करके मेरे लोगों को मायूस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुन लें कि उनके किसी तरह भी दाव पेच कारगर साबित नहीं हो सकते, क्योंकि हल्के ने यह तहिया कर लिया है कि उन्होंने नस्ल दर नस्ल गुलामी से निजात हासिल करनी है, और 2 दफा जिनको वोट दे दिया, जिनको आजमा लिया, वो उस हल्के के अंदर कोई मुस्बत बेहतरी और तब्दीली ना ला सके उस हल्के की तकदीर को बदलने के लिए। NA-70 क्या एहसास से मैं बेसिकली इन मौसूफा का जो हल्का है ना, वहाँ पर जब ये सीट एडजस्टमेंट की बात चली ना कि वो IPP की हो गई है और इन लोगों के नाम आ गए, इन हल्कों पे होगी, और ये नहीं होगा तो वो चल पड़ी कि अब IPP अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी। यानी कि जाहिर है सीट एडजस्टमेंट ये थोड़ी होती है कि नून लीग अपने उम्मीदवार बिठा देगी फलां और IPP खड़े रखेगी, और IPP के खड़े रहेंगे उम्मीदवार, फिर तो IPP के भी बैठने चाहिए। तो इस बात ये चल पड़ी थी कि फिरदौस आशिक अमान साहिबा भी इलेक्शन में नहीं खड़ी होंगी,
तो उन्होंने तो अब डट के जनाब कह दिया, बगावत कर दी है। उन्होंने नहीं तो जहांगीर तरीन ने क्या कि जहांगीर तरीन ने भी बड़ा क्लियर कर दिया कि मैं अपना आबाई हल्का या जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, घर है, अपना घर कैसे छोड़ के आप मुझे कह रहे हैं कि मैं सिर्फ मुल्तान से लड़ूं। मैं 2 जगह से लड़ सकता हूँ, लेकिन एक जगह के ऊपर अगर लड़ना होगा तो वो लोधरा होगा, वो फिर मुल्तान नहीं होगा। सही। अब जो इस सारे मामले में सबसे इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है वो वासिफ चौधरी वाला प्रोग्राम है ना, वो है गपशप, मतलब हल्का फुल्का तंजो मज़ा का प्रोग्राम है। लेकिन जो फयाजुल हसन चौहान गुफ्तगू फरमा रहे हैं ना, ये भी जिस तरह फैसल वावडा कनेक्टेड है ना, ये भी कनेक्टेड लोग हैं, लेकिन उस तरीके से फुल सिग्नल पकड़ते हैं। लेकिन इन्होंने जो फरमाया है ना वो बड़ी दिलचस्प बात है और इस वक्त इसने खलबली मचाई भी होगी। अच्छा, जो इनकी गुफ्तगू है सर, नेक्स्ट इलेक्शन में पंजाब के अंदर जनाब आईपीपी की हुकूमत होगी। अच्छा, यानी कि होगी ही कर दी आप, वो फाइनल बात कर दी। बिल्कुल फाइनल। ये जिस पार्टी में जाते हैं वो होगी। सीरियसली बता रहे हो? आईपीपी की पंजाब में हुकूमत होगी। सिंध में किसकी? और वफाक में शहबाज शरीफ साहब जो है वो सबसे सूटेबल कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर। ओए अच्छा, सुंबल जी ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। सुंबल साहिबा यहाँ पे बैठी है, मैं कोई इनके साथ कोई पॉलिटिकल या कोई ऐसी कोई जिसे कहते हैं ना कन्फ्लिक्शन या कोई डिबेट नहीं करना चाह रहा। मैं तो एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। रावलपिंडी बैठा हूँ, इन्फॉर्मेशन तो वहीं से आती है। रावलपिंडी का वो दे दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी ताल्लुक है, तो खबर मैं आपको बड़ी सॉलिड खुद दूंगा। है। आईपीपी की हुकूमत प्लस एक और पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसका भी मैं नाम नहीं लूंगा। क्या वो भी बननी है? नहीं, बनी हुई है। अच्छा, बनी हुई है। उसकी पंजाब में हुकूमत होगी। ओए और वफाक के अंदर सबसे सूटेबल कैंडिडेट जो अगले प्राइम मिनिस्टरशिप के वो शहबाज शरीफ साहब है। अच्छा, ये तो सुंबल जी आप कुछ इस पे कहेंगे कि तो कुछ ही खबर सुना गए हैं। और ऐड कर दूं, एक और ऐड आ रहा है। नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान की सियासत में मुस्तकबिल में कोई किरदार नहीं है। और बिलावल जरदारी साहब जो अपनी तरफ से सबसे मजबूत कैंडिडेट बने बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनका कोई प्राइम मिनिस्टरशिप के हवाले से किरदार नहीं है। आखिरी वाली बात तो आपने नहीं माइंड की होगी, मगर उससे पहले सेकंड लास्ट जो थी, नहीं वो तो खुशाइन बात है, जाहिर है, पता है। देखें, इसका मतलब ये है कि फुल मारामारी चल रही है इस वक्त। तमाम सियासी जमातें, सियासी खिलाड़ी अपने अपने कार्ड्स खेल रहे हैं और आपको मज़ीद कुछ गर्मा गर्म चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। 12 जनवरी रात 11:59 तक, यानी जब सुई 12 बजे पे सुई चढ़ेगी, यानी कि तारीख़ 13 हो जाएगी, उससे पहले पहले आपको इस तमाम मामलात पे मज़ीद मूवमेंट होती हुई नज़र आएगी। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।